कोई कंपोनेंट जल जाता है, प्रॉब्लम तभी क्रिएट होता है। वेलकम टू न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। दोस्तों, ये मेरा SMD रिवर्क स्टेशन है। इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है। यह है मैक्सपामा 850A। तो इसमें प्रॉब्लम है कि इस जो एयर गन है, इसको जब मैं हैंडल में रखता हूँ तब इसका जो हीटिंग है वो कट होना चाहिए, और जब हैंडल से उठाते हैं हम लोग तो इसका हीटिंग आना चाहिए। तो इसको जब मैं हैंडल में रख रहा हूँ तब इसका हीटिंग कट नहीं हो रहा है। इसमें यही प्रॉब्लम है। इधर में 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ था, जो रेजिस्टेंस को मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ऑटो कट के लिए यूज़ होता है। इधर में ऑटो कट सर्किट बनाया गया है। तो ये रेजिस्टेंस पूरा मतलब लीड से छूट गया था, रस्ट खा के। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे पता नहीं चल रहा है। 33K का 2 रेजिस्टेंस लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे 33K का 2 रेजिस्टेंस को फिट कर दिया है। मैं इसको सीरीज टेस्ट लैंप से टेस्ट करूंगा। ये मेरा सीरीज टेस्ट लैंप है, देखिए सीरीज है मेरा। तो मैं इसको सीरीज में टेस्ट करूंगा। अभी इसका एक पॉइंट मैं इधर में लगाऊंगा जहाँ पे लाइव लाइन है, और एक पॉइंट को मैं इसमें टच करूंगा। देखिए लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब सर्किट मेरा ओके है। मैंने लाइव और न्यूट्रल को इस बार डायरेक्ट दे दिया है। और इसको ऑटो कट भी टेस्ट करेंगे। मेन लाइन को ऑन कर देते हैं। देखिए ऑन कर दिया है, देखिए लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। जो ऑटो कट सर्किट है उसको टेस्ट करते हैं कि ऑटो कट मेरा काम कर रहा है क्या। मैग्नेटिक जैक है और ये मेरा न्यूट्रल है। इसके साथ मुझे इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तो ये LED लाइट मेरा बंद हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, नहीं हो रहा है। रिले ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो जाए। ये जो रिले है लेफ्ट साइड का, मतलब ट्रैक का साइड का जो रिले है, ये रिले आपका हैंडल ऑटो कट का रिले है। और ये R6 जो है, ये R6 ये रजिस्टर इस ऑटो कट रिले के लिए सप्लाई है। और इस डायोड के थ्रू उस सप्लाई को DC बना के इस रिले का कॉइल में दिया जाता है। तो जब ऑटो कट मैं कर रहा हूँ मैनुअली, उसी टाइम पे ये रिले एक बार ऑन होके ही ऑफ हो रहा है, ऑन होके ऑफ हो रहा है। मतलब जो करंट है वो बहुत ही कम हो गया है। वोल्टेज तो सही है, 24 वोल्ट सही मिल रहा है, पर लोड में जब ये क्लोज सर्किट होता है तब इसका वोल्टेज 5 वोल्ट 6 वोल्ट में आ जाता है। रिले फिर से ऑफ हो जाता है। तो इसको 30K के जगह मैं 15K लगा देता हूँ। के मैं लगा दिया हूँ। ऑटो कट स्विच को आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। जो हैंडल ऑटो कट होता है, जब हम लोग हॉट एयर गन को जब उठाते हैं तो क्या होता है, ये दोनों पोल कट हो जाता है, और जब हैंडल में रखते हैं तो ये दोनों पोल कनेक्ट हो जाता है। ये दोनों पोल क्या है, कुछ भी नहीं है। देखिए ये दोनों पिन, ये 2 पिन है जैक का, और ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये सब न्यूट्रल है। न्यूट्रल जब इसमें देते हैं तो ये वाला रिले ऑन हो जाता है।
ये वाला रिले ऑन होके बस हीटर का लाइन को कट कर देता है और कुछ नहीं है। 15 के लगा दिया हूँ, कलर दिखा देता हूँ आपको। पहले सीरीज से ही देखते हैं क्या होता है। देखिए सीरीज है ये, ऑटो कट हुआ। ठीक है, ऑटो कट रिले ऑन हो रहा है। अभी तो ऑफ नहीं हो रहा है सीरीज में। फिर इसको डायरेक्ट लगा के टेस्ट करते हैं। अभी डायरेक्ट कर दिया है, ऑन करते हैं। चलिए सिस्टम को मैंने ऑन कर दिया है। देखिए ये लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब आपका हीटिंग चालू है। अभी ऑटो कट को टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है। ऑटो कट में क्या होता है मैंने आपको बताया, जो न्यूट्रल है वो इस पॉइंट में आ जाता है। इस पॉइंट में न्यूट्रल आ जाता है, मतलब रिले को नेगेटिव मिल जाता है। रिले में पॉजिटिव रेडी है। एक रिले का जो एक कॉइल है इसमें 24 वोल्ट प्रेजेंट है, बस इसको नेगेटिव सप्लाई चाहिए। ये ऑन हो जाएगा, हीटर का जो पॉइंट है उसको कट कर देगा बस, और कुछ नहीं। देखते हैं, एक बार साउंड होगा, 2 बार अगर साउंड हुआ और ये लाइट जलने लगा तो रिले फिर से ऑफ हो जा रहा है, रिले ऑन होगा। देखिए ये न्यूट्रल है, इसको इसके साथ टच करना है। टच करता हूँ, एक बार साउंड होगा, आप फॉलो कीजिए। हाँ ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह से, आपको देखिए एक बार साउंड होगा। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल को इसके साथ टच करना होगा, जो हैंडल में होता है, मैग्नेटिक स्विच जो करता है। देखिए मैं न्यूट्रल में, मेरा टेस्टर न्यूट्रल में टच है, फिर मैं इसको न्यूट्रल में टच है, फिर मैं इसको टच कर रहा हूँ। देखिए हो गया, ऑफ हो गया। देखिए छोड़ रहा हूँ, देखिए ऑन हो गया, मतलब रिले ऑफ हो गया। हीटर को पॉइंट को लाइन मिल गया, रिले ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, ऑन ऑफ सही तरह से हो रहा है। सर्किट है उसका, हीटर भी चल रहा है और ऑटो कट भी हो रहा है। उसमें ब्लोअर नहीं चल रहा है, मतलब कंप्रेसर जो एयर पंप होता है, ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है। मैं इसको सर्किट के साथ ऐसे ही बाहर में फिटिंग किया था। अभी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया इसका। ये जो रिले है, ये रिले ऑन नहीं हो रहा है। लगता है इधर में जो रेजिस्टेंस है उस रिले के द्वारा इसको सप्लाई दिया जाता है। इसका सर्किट मुझे देखना पड़ेगा। ये रिले को मैंने खोल लिया टेस्टिंग के लिए। देखिए ये 24 वोल्ट का रिले है, ये रिले सही है, इसको मैंने चेक कर लिया है। अभी इधर में देखिए एक जम्पर वायर दिया हुआ है, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जम्पर किया हुआ है। जो फेज सप्लाई है वो हीटर में डायरेक्ट जाता है, एसी हीटर है। ये रिले का कुछ पॉइंट नहीं है। अभी रिले जब ऑन होगा तो फेज सप्लाई इस पॉइंट में आना पड़ेगा। रिले जब ऑन होगा मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ। ये रिले 2 है जो ब्लोअर के लिए है सप्लाई। जब इसमें आएगा तो ब्लोअर चलेगा, सप्लाई इसमें आ नहीं रहा है, मतलब रिले ऑन नहीं हो रहा है। तो रिले का जो सर्किट है उसको मुझे देखना पड़ेगा कैसे रिले को सप्लाई दिया गया है। मैंने रिले को फिटिंग कर दिया है। ये रिले 2 का जो मैग्नेटिक कॉइल का पॉइंट है उसमें मैं अभी वोल्टेज टेस्ट करूंगा कि इसमें कितना वोल्टेज आता है। पहले इसका सर्किट को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सर्किट को, जब कोई भी सर्किट आपके पास नया हो तो उस सर्किट को आपको मल्टीमीटर के थ्रू ट्रेसिंग करना चाहिए कि सर्किट कैसे काम करता है। जैसे रिले 2 है, इस ये रिले 2 एयर कंप्रेसर को ऑन करता है। तो रिले 2 को अगर ऑन करना पड़ेगा तो इसका मैग्नेटिक कॉइल में हम लोगों को 24 वोल्ट डीसी देना पड़ेगा, तो रिले 2 ऑन होगा थ्रू सर्किट।
तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है, आपके साथ अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या कंपोनेंट है जो इस सर्किट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है 15K का मैंने लगाया है। एक 15K से तो ऑटो कट काम करने लगा, उसका कोई मैटर नहीं है। अभी दूसरा रजिस्टर है 15K, दूसरा रजिस्टर है 15K, ये वाला इस साइड वाला। तो ये 15K रजिस्टर देखिए, इधर में 15K है, ये 15K रजिस्टर एक डायोड का कैथोड होके और इधर में एक कैथोड में जाता है 15K रजिस्टर, और इधर में एक ACR है BT1690, ये ACR है। ACR का पिन नंबर 1, 2, 3 है। देखिए अभी मैं पलट देता हूँ। ये सब जो पोलराइज्ड कैपेसिटर देख रहे हैं, ये डीसी लाइन को फिल्टर करने के लिए है। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये रिले, जो रिले 2 है वो कैसे ऑन होता है। देखिए ACR को मैं इस तरफ देखता हूँ, ये फ्रंट साइड है ACR का। ये ACR का फ्रंट साइड है, इधर में नंबर लिखा हुआ होता है। मैं एकदम इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसका लेफ्ट साइड में पिन नंबर 1, 2, 3 और ये डायोड, साइड में डायोड और ये रजिस्टर। देखिए अभी मैं पलट देता हूँ, रिले 2 इस साइड है, आप फॉलो कीजिए। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो 3 टर्मिनल है ये ACR का है। ये पहला वाला जो टर्मिनल है ACR का वो है आपका कैथोड। ये है कैथोड, ये है एनोड, सॉरी ये है कैथोड, ये है गेट और ये एनोड। समझ में आया। और इधर में रिले का कॉइल है, ये रिले का कॉइल है, इधर में रिले का कॉइल है। ये 2 पॉइंट में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये रिले का कॉमन पॉइंट है, और ये NC है और ये NO है। मतलब ये NC नॉर्मली कनेक्टेड और ये NO नॉर्मली ओपन। तो नॉर्मली कनेक्टेड से जब रिले ऑन होगा तो ये कॉमन पॉइंट जो फेज सप्लाई है, ये कॉमन पॉइंट नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट हो जाता है, तब ब्लोअर में सप्लाई जाता है। अभी हम लोग सर्किट को समझ लेते हैं। इधर में है 12 वोल्ट का जेनर डायोड, ये वाला, ये न्यूट्रल से एनोड कैथोड, 12 वोल्ट का जेनर डायोड। देखिए इधर में 12 वोल्ट का जेनर डायोड, इसका भी एक भूमिका है इस सर्किट में। सर्किट को आपको समझना होगा। जब तक आप सर्किट को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी सर्किट को कभी भी रिपेयर नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी सर्किट हो, अगर नया सर्किट हो तो उसका अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सर्किट काम कैसे का, आप इधर में ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, कभी भी नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। पहले आपको सर्किट को समझना होगा। अगर समझ नहीं आएगा तो उसको ड्राइंग करें। अभी देखिए मैं सर्किट को आपको समझाता हूँ। मैंने इधर ड्राइंग कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, सर्किट को समझने के लिए आपको पूरा सर्किट को समझना है। कैसे ये रिले ऑन होता है। ये देखिए ये रिले का कॉइल है, ये रिले 1 है, ये रिले 2 है। रिले 2 को हम लोग ऑन करना है। ये हीटर के लिए है और ये है एयर कंप्रेसर के लिए। ये रिले एयर कंप्रेसर के लिए। ये NC है, मतलब नॉर्मली कनेक्टेड, ये कनेक्टेड रहता है जब रिले ऑफ रहता है। और ये NO है, नॉर्मली ओपन, ये ओपन रहता है।
जब रिले ऑन हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये कॉमन पॉइंट मतलब फेज सप्लाई ये एनो के साथ कनेक्ट होता है। मैंने सर्किट में आपको बताया, पूरा इधर में वैसा ही ड्राइंग किया। बस जब कनेक्ट होता है तो आपका जो एयर कंप्रेसर का जो सप्लाई है वो चला जाता है। अभी देखिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अभी देखिए जो फेज सप्लाई है वो 15 के रजिस्टर के थ्रू, ये रजिस्टर मैंने लगाया, अंदाजे से लगाया, 15 के रजिस्टर के थ्रू ये फेज सप्लाई फॉरवर्ड बायस में एक डायोड लगा हुआ है, सॉरी रिवर्स बायस में एक डायोड लगा हुआ है। ये कैथोड है, एनोड है। रिवर्स बायस में एक डायोड लगा हुआ है, जो रिवर्स बायस का डायोड आपको दिखाया। मतलब फेज सप्लाई पहले इसमें जा रहा है, कॉइल के इसी एंड में जा रहा है फेज सप्लाई। तो फेज रजिस्टर होके लाइन कॉइल का इसी एंड में जा रहा है, और कॉइल से जब निकल रहा है फेज सप्लाई, जब पूरा घूम के कॉइल से निकल रहा है, वो एसीआर का एनोड में जा रहा है। एसीआर का एनोड, देखिए एसीआर के अंदर भी ऐसे एक डायोड है, मैं नीचे भी ड्रॉ करके रखा हूँ। देखिए एसीआर, देखिए कैथोड, गेट, एनोड, ये फ्रंट है 1 2 3 नंबर पिन। देखिए ये एनोड है, इस एनोड में आता है। एनोड में एक फॉरवर्ड बायस में एक डायोड है, और इधर में गेट है, और कैथोड में डायोड का कैथोड है, मतलब डायोड का एनोड, डायोड का कैथोड, और इधर में गेट है। गेट जब ट्रिगर होगा तो करंट क्या होगा, आपका एनोड, कैथोड थ्रू एनोड में पास करेगा। बस गेट आपको ट्रिगर, गेट खुलना चाहिए तभी डायोड काम करेगा। डायोड तब तक नहीं काम करेगा जब तक गेट में वोल्टेज नहीं आएगा। अभी इधर में जो सप्लाई है वो डायोड का एनोड में रेडी है, कैथोड में जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, किसके, इसका गेट को ओपन करना पड़ेगा। इधर में फिल्टर कंडेंसर दे दिया है, और ये जो डायोड है ये है प्रोटेक्शन डायोड। ये फेस थ्रू कॉइल का साथ पैरेलल में कनेक्ट है। जो डायोड रिले का साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है वो रिले का कॉइल का प्रोटेक्शन डायोड है। ये है प्रोटेक्शन डायोड, पीआर डायोड है ये है प्रोटेक्शन डायोड। तो प्रोटेक्शन डायोड डीसी नहीं बनाता है। प्रोटेक्शन डायोड कॉइल को बैक करंट से प्रोटेक्ट करता है। जब कॉइल ऑन ऑफ होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब एक बार ऑन होगा ऑफ होगा, तो उस टाइम में कॉइल भी एक करंट को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो कॉइल है। उसी करंट को अगर बैक ना करे करंट कॉइल में, तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन डायोड दिया जाता है। उसका डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। ये प्रोटेक्शन डायोड है रिले में। जनरली आप रिले का कॉइल के साथ पैरेलली इसको आप देखेंगे, पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ लगा हुआ रहता है। पॉजिटिव के साथ कैथोड रहता है और नेगेटिव के साथ एनोड रहता है डायोड का। और इधर में फिल्टर कंडेंसर दिया हुआ है। देखिए फिल्टर कंडेंसर प्लस माइनस इधर में दिया हुआ है, मतलब इधर में डीसी बनेगा, कॉइल के लिए डीसी बनेगा, ये डीसी बनेगा। तो डीसी कैसे बनेगा, इधर में आपका एनोड में गया, और कैथोड को देखिए, कैथोड क्या कहाँ गया, कैथोड जो न्यूट्रल है न्यूट्रल में गया। कैथोड मेन लाइन का जो न्यूट्रल है कैथोड में गया। और जो 12 वोल्ट का जो जेनर डायोड है, मैंने आपको दिखाया 12 वोल्ट का जो जेनर डायोड है, ये 12 वोल्ट का जेनर डायोड न्यूट्रल से इधर में आया। गेट को कैसे ट्रिगर किया, देखिए लाइव लाइन से, जो लाइव लाइन है उधर से एक 2 वाट का रेजिस्टेंस लिया। लाइव लाइन से एक 2 वाट का रेजिस्टर के थ्रू, एक डायोड के थ्रू, एक रेजिस्टेंस के थ्रू डीसी सप्लाई बनाता है। देखिए लाइव लाइन के थ्रू एक रेजिस्टर, एक डायोड और एक रेजिस्टर के थ्रू वोल्टेज को ड्रॉप करके डीसी सप्लाई बनाता है। उस डीसी सप्लाई 25 वोल्ट 30 वोल्ट जो भी हो, उसको 12 वोल्ट के जेनर के थ्रू इधर में 12 वोल्ट कर दिया जाता है, और वही 12 वोल्ट इसका गेट में दिया जाता है। गेट में 12 वोल्ट दिया जाता है। जब गेट में 12 वोल्ट दिया जाता है तो ये डायोड पूरा ओपन हो जाता है। जब डायोड ओपन हो जाता है तो इसका ये वाला सिरा नेगेटिव बन जाता है और ये वाला सिरा पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि डायोड
फॉरवर्ड बायस में नेगेटिव के साथ लगा हुआ है। तो ये वाला सिरा इसका नेगेटिव बन गया और ये वाला सिरा इसका पॉजिटिव बन गया। तो कितना वोल्टेज होना चाहिए इधर में? 24 वोल्ट डीसी होना चाहिए इस दो सिरा में। डायोड का गेट खुलेगा, एसीआर का गेट खुलेगा, तो डायोड न्यूट्रल के साथ फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, तो ये वाला सिरा नेगेटिव बन जाएगा, ये वाला सिरा पॉजिटिव बन जाएगा। तो थ्रू एसीआर इसको ऑन किया जाता है। अभी हम लोग इस पॉइंट में वोल्टेज को मेजर करेंगे, कितना वोल्टेज दिखाता है। दोस्तों मैं सर्किट को ऑन कर देता हूँ। देखिए सर्किट ऑन हो गया है। अभी हम लोगों को वोल्टेज को देखना है रिले का उसी 2 पॉइंट में। वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। देखिए 11 वोल्ट दिख रहा है उधर में, मतलब बहुत ही कम वोल्टेज दिख रहा है। उसमें कम से कम 24 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि 24 वोल्ट के बिना रिले ड्राइव नहीं होगा। मैं अभी क्या करूँगा, जो 15K का रजिस्टर है उसके जगह मैं थोड़ा सा और कम कर दूंगा, ताकि वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाए। एसीआर तो ड्राइव हो रहा है, ये मुझे पता चल रहा है, क्योंकि 11 वोल्ट बन रहा है। तो एसीआर के थ्रू जितना करंट पास हो रहा है डायोड के थ्रू, उसमें 11 वोल्ट ही बन पा रहा है। तो उधर में जो 15K का जो मैंने रजिस्टर लगाया, जो ये रजिस्टर है 15K का, ये जो रजिस्टर है 15K का, ये 15K का रजिस्टर को मैं खोल के इधर में मैं 8.2 ऐसा कुछ रजिस्टर इसमें डाल दूंगा, 2 वाट का ही। तब देखूंगा उधर में कितना वोल्टेज दिखा रहा है। मैंने इधर में 8.2K का रजिस्टर लगा दिया है। टेस्ट लैंप से टेस्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों लाइट ही जलने लग गया है। जैसे ही मैं टच करता हूँ रिले का एक साउंड भी आ रहा है। मतलब मेरा ये लाइट जब जल गया, इसका मतलब मेरा ब्लोअर का, मतलब एयर कंप्रेसर का लाइन जा रहा है। मतलब इधर में रिले जब ऑन हो रहा है तब इसका लाइट जल रहा है, पहले ये लाइट नहीं जलता था। इसका मतलब मेरा ब्लोअर भी चलेगा। अभी इस बोर्ड को सिस्टम में लगाते हैं। बोर्ड को सिस्टम में फिट कर दिया है। पर इसमें अभी भी प्रॉब्लम नहीं गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस SMD रिवर्क स्टेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रॉब्लम देखिए, मैं पावर ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ब्लोअर का लाइट जल रहा है। ये स्टेबल है, पर ये कैमरा में ब्लिंकिंग दिखा रहा है और ये ब्लिंकिंग कर रहा है। पर मेरा हॉट एयर गन देखिए जो है वो हैंडल में रखा हुआ है, हैंडल खोला हुआ है, इसमें ही मैग्नेट है और ये गर्म भी हो रहा है। पर जब मैं इसको उठाता हूँ, आप फॉलो कीजिए, मैंने इसको उठाया, फिर इसको रखा, अभी ये काट हुआ, अभी हीटर काट हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले टाइम ही काट होके रहना चाहिए। जब हैंडल में रखा हुआ है तभी ये काट होके रहना चाहिए, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। मैं ऑफ कर देता हूँ। जो रेजिस्टेंस मैंने 15K लगाया इसका हीटर का कटिंग के लिए, उसको मैं और भी डाउन कर देता हूँ। उसको 8.2K लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ इसमें क्या होता है।
दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए ये 15 के है, इस साइड में जो है ये 15 के है, ये हीटर का ऑटो कट के लिए है। मतलब इस रिले को ये ऑफ ऑन करेगा, जब हैंडल रखते हैं तो ये रिले ऑन हो जाते हैं। तो इसको 15 के जगह मैं इसको भी 8.2 के फिट कर देता हूँ। इसको खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं दोनों रेजिस्टेंस की 8.2 के में बदल दिया हूँ। यहाँ पे 33 के से स्टार्ट किया था, फिर 15 के, फिर आपका मैंने लगाया 8.2 के, फिर हैंडल कटिंग के लिए भी जो हीटर कटिंग है उसको भी डिस्टर्ब आ रहा था, मैंने इधर में भी 8.2 के लगा दिया। लगा के अच्छी तरह से इसको सोल्डरिंग भी कर दिया है। अभी सभी वायर को कनेक्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद सारा सिस्टम को मैंने कनेक्शन कर दिया है। अभी मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ। देखिए मैंने ऑन कर दिया। अभी मैं पावर ऑन किया, देखिए हीटिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ एयर चल रहा है। हीटिंग तभी होगा जब मैं एयर गन को हैंडल से उठाऊंगा, मतलब मैग्नेटिक हैंडल से उठाऊंगा, तभी इसका हीटिंग चालू होगा। देखिए मैं मैग्नेटिक हैंडल से इसको उठा रहा हूँ, देखिए हीटिंग चालू हो गया। देखिए अभी ये हीट कर रहा है। जब भी मैं हैंडल में रखूँगा इसका हीटिंग देखिए कट हो गया। फिर हैंडल में उठाऊँगा, इसका हीटिंग चालू हो गया। फिर रखूँगा, इसका हीटिंग कट हो जाएगा। एयर फ्लो मेरा चल रहा है अच्छी तरह से। हीटिंग मेरा बंद है। SMD रिवर्क स्टेशन पूरा एकदम ओके हो गया। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।